हेलो एवरीवन। ड्रामे की थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि रोंगियो अपनी पावर से देखता है कि कोई जिया पर अटैक करेगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब उसके साथी आकर उसे बताते हैं कि जनरल ने आपके लिए बिग फूड हॉट्स सेंड किए हैं। तो दूसरा साथी कहता है कि इनके अटेंशन क्या है। तो रोंगियो कहता है कि मुझे जनरल के मेंशन जाना है। उसके साथी उसे मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, लेकिन रोंगियो नहीं मानता। अब हम जिया को देखते हैं जो कि उसी मैन के साथ बैठी खाना खा रही होती है जिसने उसे पिछली एपिसोड में गिरने से बचाया था। वो मैन और कोई नहीं, उसका सीनियर ब्रदर होता है। तो वो अपने सीनियर ब्रदर को अपनी शादी के बारे में बताती है और कहती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो उसका सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि अगर तुम नहीं करना चाहती तो तुम रोंगियो को मार दो। तो वो हैरान होती है। तो सीनियर ब्रदर कहता है मैं मजाक कर रहा था। अब वो अपने माउंटेन के दिनों को याद करती है और सीनियर ब्रदर से कहती है कि मैं उन दिनों को मिस करती हूँ जब मुझे खाना ढूंढना पड़ता था और मास्टर मुझे मेडिसिन बनाना सिखाते थे। तो उसका सीनियर ब्रदर कहता है कि जब मैं माउंटेन पर आया था तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार था और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मैं चिड़चिड़ा रहता था। तो जिया उससे कहती है कि आप 2 सालों के लिए कहाँ गायब हो गए थे, ना आपने मुझे बताया और ना ही आपने मास्टर को बताया। तो वो कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं 2 साल कहाँ था और क्या हुआ, तुम मेरे लिए हमेशा से फेवरेट थी और फेवरेट रहोगी, और उसे ड्रिंक देता है। अब हम देखते हैं कि जिया अपने सीनियर ब्रदर की तारीफें करती हुई और रोंगियो को गालियां देती हुई जा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है। आगे से रोंगियो खड़ा दिखाई देता है तो वो उसे परेशान करने लगती है। इसका साथी इसे कहता है कि ये मास्टर को बुली कर रही है, तो दूसरा साथी उसे पकड़ कर ले जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है। वो रोंगियो से कहती है कि तुम क्यों नहीं आए, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया। तो रोंगियो कहता है मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुमने चीज़ों को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तुमने मेरे घर पर शादी का प्रपोजल क्यों भेजा, और उस नीचे बैठकर बच्चों की तरह रोने लगती है। तो रोंगियो से कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हें कभी सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है जिया और उसे कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। तो रोंगियो का साथी उसे बेहोश कर देता है और कहता है कि मास्टर ये आपको हर्ट करना चाहती थी। तो रोंगियो कहता है ये मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कि एक सर्वेंट आकर जिया के भाई को बताता है कि मिस हर्ट हो गई हैं रोंगियो की वजह से, और वो मेंशन के बाहर है, आप जाकर उसे वापस ले आए। तो उसका भाई जाने लगता है, फिर पूछता है कि क्या रोंगियो उसकी केयर कर रहा है। तो सर्वेंट हाँ कहता है। तो उसका भाई कहता है कि वो उसी की वजह से हर्ट हुई है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसका ख्याल रखे। अब हम देखते हैं कि जिया रोंगियो की कैरेज में होती है। तो रोंगियो का साथी जिया की बुराइयां करता है, तो रोंगियो उसे वहां से जाने का कहता है। अब जिया बेहोश होती है तो वो रोंगियो की गोद में सर रख कर सो जाती है, तो रोंगियो उसे उठाता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ के एम्परर के लोग जिया के फादर के मेंशन में बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं। जनरल उन्हें लेने से मना करते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि क्या आप एम्परर के गिफ्ट्स को ठुकरा रहे हैं। तो जनरल लेने के लिए मान जाते हैं। अब वो लोग जनरल को जिया को अपने साथ लेकर आने को कहते हैं पैलेस में। तो वो जनरल पहले तो मना करते हैं लेकिन फिर मान जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जिया जागती है तो वो देखती है कि वो रोंगियो के घर में है और फिर रोंगियो की बातें याद करती है। अब हम देखते हैं कि रोंगियो का एक साथी आकर रोंगियो को बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और लोगों ने भी उसे यहाँ से जाते हुए देख लिया है। लोगों को भी ये पता चल गया है कि वो सारी रात यहाँ रुकी थी। तो रोंगियो कहता है क्या वो हर्ट हुई। तो वो कहते हैं नहीं, वो हर्ट नहीं हुई। तो रोंगियो एक लेटर लिखता है। अब हम देखते हैं कि जिया अपने फादर पर गुस्सा कर रही होती कि आप लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं है। तो उसका फादर कहता है कि हमें तुम्हारी फिक्र है। तो वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तो उसका फादर कहता है कि रेडी हो जाओ, हमें पैलेस जाना है। अब जिया के फादर को रोंगियो का वो लेटर मिलता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया कहती है कि मुझे एम्प्रेस से मिलना है। तो जिया का भाई कहता है कि कोई भी ऐसी गलती नहीं करना और अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखना है, यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो जिया कहती है मैं कोई गलती नहीं करूँगी और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वो एम्प्रेस के पास आती है जहाँ पर प्रिंस खेल रहे होते हैं। तो जिया भी खेलने लगती है लेकिन जिया प्रिंस को हर्ट कर देती है। तो वहाँ पर एक प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने प्रिंस को हर्ट किया। तो प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छा खेलती हो, जिया से कहता है। तो जिया बताती है कि मेरा नाम है जिया है। तो एम्प्रेस कहती है कि क्या तुम वही लड़की हो जो अभी अभी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके आई है। तो जिया कहती है कि जी हाँ, मैं वही हूँ। अब हम देखते हैं कि एक प्रिंसेस जिया से पूछ रही होती कि तुम माउंटेन से क्या सीख कर आई हो, और उसे बातें सुना रही होती है। जिया एक ब्लैक बॉल निकाल कर उस प्रिंसेस के मुंह में डाल देती है। वो प्रिंसेस कहती है कि तुमने मुझे क्या खिलाया है। तो एम्प्रेस भी उसे गौर से देखने लगती है। तो वो कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं तो बस इन्हें अपनी स्किल्स दिखा रही थी। तो जिया कहती है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। एम्प्रेस कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा खिलाने का तरीका बहुत गलत था।
जिस प्रिंसेस को जिया ने मेडिसिन खिलाई थी उसके पास से स्मेल आने लगती है, तो जिया और प्रिंस उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, तो वो वहाँ से चली जाती है। एक और प्रिंसेस कहती है कि तुमने मेरी कज़न को बुली किया है, मैं तुम्हें इसकी सज़ा दिलाऊंगी, और अपनी मदर से कहती है इसे सज़ा देने के लिए। प्रिंस कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, ये उसी की गलती है, वही जिया को बुली कर रही थी, और कहता है कि जिया हर रोज़ महल में आएगी मुझसे खेलने के लिए। अब हम देखते हैं कि जिया एम्प्रेस और प्रिंस के साथ एम्प्रेस के बैंक्वेट में जाती है, जहाँ पर प्रिंसेस जिया की बुराइयां करने लगती है और बताने लगती है कि जिया ने क्या किया है, तो एम्प्रेस उसे रोक देती है। तो प्रिंस जिया की तारीफें करने लगता है, तो एम्प्रेस उससे पूछते हैं कि अगर जिया इतनी अच्छी है तो प्रिंसेस उस पर इतना गुस्सा क्यों है। तो उसकी मदर उससे इशारा करती है प्रिंस को वहाँ से जाने का, तो प्रिंस वहाँ से चला जाता है और कहता है मुझे नहीं पता। अब जिया के फादर उठते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को यहाँ के रूल्स का नहीं पता, अगर इससे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो वहाँ पर एक और जनरल होता है जो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, तो वो बैठ जाते हैं। अब वहाँ पर जिया का सीनियर ब्रदर उठता है और कहता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है जिन्होंने किसी को मोहब्बत और किसी को नफरत में डाल दिया, और फिर अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि मैं किंग योंग हूँ शुनान सिटी से, और कहता है कि मैं जिया को अपनी प्रिंसेस बनाना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।